और साथ ही लगातार एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े। एफआईआईज की वापसी कब होगी, बड़ा सवाल था। इसका जवाब मानो अब मिलता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट में लगातार हम देख रहे हैं 8वें सेशन खरीदारी के आंकड़े दिखे। इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 123 अंकों की मजबूती। जब ये खुला तब ऑलमोस्ट 90 से लेकर 100 अंकों की मजबूती थी, जो कि अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एशियाई बाजार की अच्छी खासी शुरुआत इस वक्त नजर आ रही है मजबूती के साथ। हांगकांग और चीन के बाजार, इनफैक्ट हांगकांग और चीन के बाजार में कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे जापान के बाजारों में मजबूती का कामकाज देखने को मिल रहा है। और फ्राइडे सेशन में अगर यूएस मार्केट्स को देखेंगे, डाउ, नैस्डैक और S&P आपके स्क्रीन पर तीनों इंडिसेस है मजबूती के साथ। टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस हो, चाहे S&P हो या फिर डाउ जोन्स हो, अच्छा खासा एक्शन। अभिषेक, टैरिफ को लेकर टेंशंस जब नजर आ रही थी तब इंपैक्ट हम देख रहे थे ग्लोबल मार्केट में, और उसका इंपैक्ट फिर अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में सीप होता हुआ नजर आया। अब टैरिफ टेंशंस जैसे जैसे कम हो रही है, वो इंपैक्ट छटता हुआ और मजबूती की तरफ साइंस जो है ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट इन पर्टिकुलर। मानसी, देखिए, टैरिफ को लेकर तनाव घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टैरिफ को लेकर चिंता बनी हुई है, ये भी सच है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन से उनकी बातचीत हो रही है, चीन कह रहा है नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप खुद रखे हुए हैं। तो उसको लेकर भी क्लैरिटी का इंतजार है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चीन ने भी थोड़ी सी नरमी के संकेत दिए हैं और कुछ चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ से राहत देने का उन्होंने फैसला किया है, जो 125% का टैरिफ लगाया था चाइना ने। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि अमेरिका से चूंकि बड़ा इंपोर्ट होता है सोयाबीन का और मक्का का, वो इंपोर्ट फिलहाल चाइना ने रोक दी है। ये सारी सोर्सेज के हवाले से खबर आई है। आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी चीन की सरकार की तरफ से नहीं आया है। अब ये बातचीत निश्चित तौर पर चल तो रही होगी, लेकिन चाइना एडमिट कर नहीं रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि उनकी चीन से बातचीत हो रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, दुनिया की दो इकोनॉमिक पावर हाउस है, अमेरिका और चाइना। बहुत ही मिच्योर हैं ये दोनों देश। और अमेरिका जो कि कह सकते हैं कितनी पुरानी डेमोक्रेसी है, उनके राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह से बयानबाजी करेंगे, ये समझ से परे हैं। भाई, जो भी हकीकत है आप सामने आके बताइए। बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, आप कहिए ये। हालांकि ट्रंप ने यह संकेत दे दिया था कि जो टैरिफ चीन के ऊपर लगाए गए थे, जो शुरुआत हुई 10% से बढ़ते बढ़ते वो हो गई थी 145% की, उसमें उन्होंने कहा था कि साइजेबल रिडक्शन होगा। ये संकेत आ गए थे और बाजार ने उसे क्यों लिया कि अच्छा ठीक है, मामला अब यहां से डिटोरिएट नहीं होगा, यहां से बिगड़ेगा नहीं। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में लगातार 4 सत्र की तेजी हो गई है। शुक्रवार को अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे मानसी, तो करीब करीब 400 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने डाउ जोन्स में देखी। नैस्डैक में करीब 350 अंकों के आसपास की तेजी रही, डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ। वहां पर भी नतीजों का सीजन चल रहा है। लेकिन अब तक के जो नतीजे आए हैं उसमें से 73%, S&P के नतीजों में बात कर रहा हूं, उसमें से 73% अनुमान से बेहतर है। लेकिन 5 साल का जो एवरेज है नतीजों के बेहतर रहने का, वो है 77% का। तो थोड़े से नतीजे सबड्यूड जरूर रहे हैं। लेकिन एनवीडिया के नतीजा है, कुछ कमेंट्स आए, 4.5% के आसपास की तेजी एनवीडिया के शेयर में रही। इंटेल के गाइडेंस कमजोर आए थे और इंटेल का शेयर करीब 0.25% टूटा है। इस हफ्ते S&P 500 की 80 कंपनियों के नतीजे हैं, जो कि टोटल मार्केट कैप का करीब 40% है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी वाले जो दिग्गज शेयर हैं वो शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल वीक है नतीजों के लिहाज से। अमेजॉन, एप्पल, मेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आएंगे। इसके अलावा वीजा, कोका कोला और एली लिली के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। चीन की बात करें तो चीन में एक और चीज ये हो रही है कि चीन के वित्त मंत्री लैन फून ने ग्रोथ बढ़ाने वाली नीतियों की बातचीत की है। कल यानी कि रविवार को ये बातचीत की खबर निकल के सामने आई है। उन्होंने ये कहा है, देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चीन की सरकार करती है। उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक स्थिरता के लिए, ग्लोबल ग्रोथ को थोड़ा पुश करने के लिए वो स्टिमुलस देंगे इंडस्ट्री को। इस बीच एक आंकड़ा भी आया है चीन में, जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। वो है इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का। जो सारी की सारी जो वहां की कंपनीज है, उनका जो मुनाफा है वो Q1 में 0.8% बढ़ा है। और अगर हम सिर्फ मार्च की बात करें तो ये जो ग्रोथ रही है वो रही है करीब 2.5% के आसपास की। तो ये बढ़िया आंकड़ा है। देखते हैं कि सस्टेन करता है नहीं करता है, क्योंकि टैरिफ वाली चीजें उसके बाद शुरू हुई हैं
और इसने डेंट किया है सेंटिमेंट को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, तो शायद मामला थोड़ा फिर से आगे खराब हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ठीक ठाक खबर है। चीन के बाजार में, हांगकांग के बाजार में थोड़ी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव भी है, थोड़ी नरमी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन जापान के बाजार निक्के में 4 दिनों की तेजी हो गई है, ये एक संकेत जरूर है। अन्य संकेतों की बात करें तो टैरिफ की टेंशन घटी है, डॉलर थोड़ा ऊपर गया है, उसके चलते सोना नरम हुआ है और सोने का भाव $3300 के आसपास का है। क्रूड एक रेंज में है, 66-67 डॉलर के आसपास ही कच्चा तेल है। डॉलर इंडेक्स 99.5 के ऊपर पहुंच गया है। हमने 98 के नीचे के भी भाव देखे थे डॉलर इंडेक्स के। और 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी थोड़ी सॉफ्ट हुई है। बॉन्ड यील्ड है 4.24% के आसपास की 10 साल की, तो उसमें सॉफ्टनेस आ रही है। एक चीज और हुई है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये वॉर रुके। अमेरिका कुछ डील भी करनी है यूक्रेन से, उनके अपने हित हैं। इस बीच पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल पर रोम में ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की मुलाकात हुई है। ये जब झगड़ा हुआ था पिछली बार, हमने देखा था कि ओवल ऑफिस में तकरार हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। उसके बाद पहली मुलाकात हुई है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। इस बीच ट्रंप ने यह कहा है कि वो रूस के ऊपर कुछ सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। उन्होंने गुजारिश की है कि ये जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन के जो सिविलियन इलाके हैं वो रुकने चाहिए, और अगर नहीं रुकते हैं तो शायद अमेरिका एक स्टैंड ले सकता है थोड़े से सख्त सैंक्शंस लगाने का। देखते हैं क्या कुछ होता है। ओवरऑल आज गिफ्ट निफ्टी आपको इंडिकेशंस दे रहा है करीब 125 के ऊपर खुलने के। एक ठीक ठाक सत्र आज बाजार के लिए हो सकता है। शुक्रवार को हमने गिरावट देखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता ये है और देश चाहता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत को सख्त सैन्य कार्रवाई करे। बैठकें चल रही हैं, दौरे हो रहे हैं, कश्मीर के बड़े सैन्य अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री की बैठक हुई है, तो ये चीजें चल रही हैं। आज भी हो सकता है थोड़ी फोकस में रहेंगी, अदरवाइज ओवरऑल संकेत बाजार के लिए ठीक ठाक है। मानसी देखिए, लिटरली ग्लोबल मार्केट से ढेर सारी खबरें हैं और ये सारी की सारी खबरों को डाइजेस्ट करना है ग्लोबल मार्केट्स को भी और भारतीय बाजार को भी, उसका इम्पैक्ट क्लियरली आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे, दो इंपॉर्टेंट चीजें, टैरिफ को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि मार्केट्स पर आप देख रहे हैं, और साथ ही इंडिया पाकिस्तान टेंशंस जैसे जैसे वहां पर जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका भी असर जो है पिछले हफ्ते शुक्रवार के सेशन को अगर याद करेंगे देखने को मिला था। लेकिन